नमस्कार, निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब जानते हैं बिहार में शिक्षा को लेके मामला जो है ना हमेशा गरमाया रहता है, कभी उनके बहाली को लेके तो कभी उनके छुट्टी को लेके तो कभी उनके वेतन को लेके। अब देखिए कि त्योहार का सीजन शुरू होने वाला है। अब पहला त्योहार आने वाला है दशहरा, और दशहरा के छुट्टी के दौरान ही जो है ना शिक्षक का ट्रेनिंग रख दिया गया है। अब देखिए कि शिक्षक का ट्रेनिंग जब दशहरा में होगा तो जो शिक्षक लोग नवरात्रि करते हैं, चाहे उनके घर में नवरात्रि होता है, तो वो लोग क्या करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, इस सब पे बात चल रहा है। इसी बात के बीच में जानते हैं बीजेपी वाले आरोप लगा दिए हैं कि बार बार हिंदू के त्योहार पर ही हमला क्यों होता है। ताई जी बताइए कि अब त्योहार में हिंदू मुस्लिम होगा तो सब त्योहार जो हम लोग मिलजुल के मनाते हैं ये कैसे होगा। तो चलिए आज जरा बिहार की जनता के बीच में उन्हीं लोगों से जान लिया जाए कि त्योहार में कटौती कितना सही है और त्योहार में हिंदू मुस्लिम होना कितना सही है। आइए। कि बिहार में देखिए कि ऐसे तो टीचर को लेके हमेशा मामला कुछ ना कुछ चलते ही रहता है, लेकिन अभी एक नया मामला आया है कि दशहरा पूजा के दौरान ही टीचर ट्रेनिंग रखा गया है। तो हमको ही बताइए कि बहुत लोग कह रहे हैं, खासकर बीजेपी की तरफ से आरोप लग रहा है कि त्योहार, हिंदू का त्योहार जब आता है तो छुट्टी काटने का आइडिया कहाँ से आ जाता है। ये सरकार जो है तुष्टीकरण की नीति अपनाए हुए है। हिंदू धर्म के बारे में हर समय, एक पहले बार भी टीचर लोगों का छुट्टी जो है सावन पूर्णिमा का और दिनों का ये छुट्टी जो है ये काट लिए थे, लेकिन जब स्कूल में लड़का नहीं गया तो आखिर में इनको समझौता करना पड़ा और उसको कैंसिल करके फिर जैसे छुट्टी था उसी तरह से छुट्टी जो है दिया गया। फिर ये जो सरकार है महागठबंधन का सरकार जो है फिर तुष्टीकरण की नीति अपना रही है और फिर टीचर लोगों को, शिक्षकों को ये दशहरा के शुभ अवसर पर, जबकि सब माता का सब पूजा करते हैं, दशहरा के शुभ अवसर पर सभी लोग 10 दिन माता का जो है पूजा अर्चना करते हैं और उसमें जो है यह ड्यूटी में ट्रेनिंग में लगाया गया है। यह बहुत गलत बात है, सरासर गलत है। अच्छा देखिए कि ऐसे तो दशहरा के टाइम पे जो है पूरा जगह जो होता है त्योहार का माहौल रहता है। जिसके यहाँ त्योहार होता है वो भी है, जिसके यहाँ अगल बगल में हो रहा है वो लोग भी सुबह शाम माता का दर्शन करने जाता है ना। तो बात तो सही है कि इसमें जो नवरात्रि करते होंगे या जिनके घर में नवरात्रि होता होगा उनको जो है परेशानी होगा, लेकिन अब एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि हम शिक्षा को सुधार रहे हैं। तो शिक्षा को सुधारने के लिए त्योहार में कटौती करना कितना जरूरी है? देखिए, सरकार के पाठक का सिर्फ चेहरा है। सरकार का असली एजेंडा है मुस्लिम तुष्टीकरण और उसी के एजेंडा पर आगे चल रही है। के पाठक तुगलकी फरमान जारी करते हैं, सब महिलाएं व्रत करती हैं नवरात्र की। उस बीच में ट्रेनिंग कहाँ तक उचित है हमको समझ से परे है। पुरुष भी तो बहुत सारे नवरात्र आप देखते हैं कि पुरुष भी करते हैं। और पहले सरकार बुनियादी जो स्कूल में बुनियादी सुविधा है उससे का तो पूरा भाव है। लड़कियों के लिए ना बाथरूम है ना बोर्ड है। पटना के स्कूल में एक क्लासरूम में 5-5 शिक्षक एक क्लासरूम में पढ़ा रहे। पहले सरकार उस पर तो सुधार करे। देखिए कि बार बार जो है त्योहार में ये कहा जाता है कि हिंदू त्योहार में छुट्टी काट लिया जा रहा है, तो त्योहार में हिंदू मुस्लिम होना कितना जरूरी है? बहुत गलत बात है। हिंदू मुस्लिम होना नहीं चाहिए, सबको मिला करके जो चलना चाहिए। और विशेष बात है कि शिक्षा के ऊपर, तो शिक्षा के ऊपर जो है अभी बहुत कड़ाई किया गया है स्कूलों में, लेकिन पढ़ाई नहीं होता है। कड़ाई किया गया है लेकिन पढ़ाई नहीं होता है। आते हैं जांच करने के लिए, जांच कर करके ऐसे ही झूठ मूठ करके चले जाते हैं, लेकिन लड़कन सब बहुत परेशान रहते हैं। पढ़ाई नहीं होने के कारण लड़कन सब बोर हो जाते हैं स्कूल में। और 4 बजे तक लगी है जो लड़कन से मैंने जो स्कूल में रहते हैं और उसके बाद घर में आते हैं तो घर में जो शाम हो जाता है, उनको पढ़ने का उतना समय भी नहीं मिलता है और स्कूल में पढ़ाया नहीं है। इसलिए शिक्षा पर भी विशेष ध्यान होना चाहिए सरकार को, ताकि बिहार के बच्चों को अच्छी तालीम मिलने पर है जो अच्छी अपने पैर पर है जो बढ़िया से खड़ा हो सके। कि यहाँ पे एक और गौर करने लायक बात है कि 2-3 दिन पहले ही आदेश आया है ना, 2-3 ही दिन बाद जो है कलश स्थापना है, तो बहुत लोग तो तैयारी कर लिए होंगे। बहुत लोग तो तैयारी कर लिए हैं और कुछ लोग करना भी चाह रहे हैं, लेकिन ऐसे हाल में किस तरफ से करेंगे वो तैयारी? क्योंकि अब सरकार का ही आदेश है कि मतलब इस टाइप का करने के लिए कि अब उधर का काम करेंगे या फिर अपना पूजा पाठ की तैयारी करेंगे।
जिसके कारण से कुछ को समझ में नहीं आ रहा है। खुद अपने अपने जगह पर मतलब धार्मिक लोग को टेंशन हो रहा है और एक तरफा मतलब अगर सरकार देखना चाह रहा है, बार बार एक ही धर्म को लेकर के मतलब तंग करना चाह रही है सरकार, तो उसमें तो सरकार को खुद समझ में नहीं आ रहा। सरकार एक मतलब हिंदू राष्ट्र के लिए मतलब धर्म के प्रति उसके तो मतलब राजनीतिक खेलने पे पड़ गई है। ये जनगणना आया जिस समय, उस समय भी जब घोषणा हुई थी कि जातीय जनगणना होगी, तब भी बहुत तरह का लोगों को शिकायत रहा। उसके बाद फिर जब रक्षाबंधन पे जब छुट्टी का वो फरमान जारी हुआ था कि रक्षाबंधन पे छुट्टी नहीं मिलेगा और बहुत सारा त्योहार पे छुट्टी कम कर दिया गया था, तो लोग बहुत शिक्षक भी बहुत हतोत्साहित हुए थे और आम जनता भी कह रही थी, क्योंकि स्कूल में तो सबके बच्चे पढ़ते हैं, तो सब लोगों का त्योहार डिस्टर्ब होगा। तो कहीं ना कहीं उस समय भी एक बड़ा लोग क्रोध जाहिर किए थे। तो क्या लगता है कि अभी वापस जब इस तरह का माहौल बन रहा है तो आदेश वापस लिया जाएगा या लिया जाना चाहिए? देखिए, शिक्षक समाज के रीढ़ होते हैं। शिक्षकों का आक्रोश सरकार भुगतेगी और ये आगामी लोकसभा चुनाव में साफ दिखेगा। सबका साथ और सबका वो नहीं हो रहा, सिर्फ एक वर्ग का ही विकास हो रहा है और उसी का साथ सरकार चल रही है। तो ऐसे में अभी देखिए के पाठक ने कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद करने का तुगलकी आदेश दे दिया। हाई कोर्ट ने तुरंत बोला कि नहीं, ये तुगलकी आदेश है, इसको बंद कीजिए। तो सरकार अपनी किरकिरी तो खुद करा रही है। नहीं, देखिए, कोचिंग जहाँ तक, ये तो थोड़ा सा मुद्दे से हट जाएंगे हम लोग, लेकिन कोचिंग जहाँ तक बंद करने की बात है तो आपका स्कूल, आपको पहले खुद समझना पड़ेगा कि क्या आपका स्कूल इस लायक है कि बिना कोचिंग के बच्चे वहाँ पढ़ सकते हैं। वही बता रहे हैं कि स्कूल में आप जाइए, गर्ल्स स्कूल में लड़कियों के लिए बाथरूम नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, सिर्फ अटेंडेंस बना देने से क्या होगा? देखिए, बिहार में ऐसा नहीं है कि देखिए शिक्षकों पे काम नहीं हो रहा है, शिक्षकों पे काम हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था पे भी काम हो रहा है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जहाँ पे त्योहार की बात आती है और खासकर रक्षाबंधन या दशहरा हो गया या और भी जन्माष्टमी के समय भी ये बात आई थी, तो लोग कहते हैं कि सरकार एक पक्षीय हो रही है और कहीं ना कहीं सरकार आपस में ही लोगों को भिड़ा देना चाहती है। क्योंकि अगर बैलेंस करके दे तो आपस में भी लोग उसका भी त्योहार मनाएं, हम भी दूसरे धर्म का त्योहार मनाएं, वो भी हमारा त्योहार मनाएं, तो एक एकता सौहार्द बना रहेगा। लेकिन सरकार ये नहीं चाहती है कि एकता सौहार्द बना रहे, इसीलिए ऐसा करती है। सरकार तो ऐसा चाह रही है कि हिंदू का जो परंपरा है, परंपरा से चला आ रहा है दशहरा पूजा, मगर उस पर सरकार ने पूरे कटौती कर दी ने। क्या कटौती कर दी ने? आम राज से चला आ रहा है, जुलूस जितने भारी से भारी निकाल सकते हैं, मगर एक तो छोटी सी फॉर्मूला जो अभी जो है बिहार शरीफ में रामनवमी पूजा में, उसको लेके पूरे मतलब कि आपको बिहार को उमड़ुक बना दें कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतिहासी चीज ये दुर्गा पूजा है, कोई आज की पूजा नहीं है। बिल्कुल 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 इतिहासी है, मगर हिंदू धर्म पर पूरे आज की जो सरकार जो है इस पर रोक लगा दिया है। बस इससे ज्यादा कुछ हम कहना नहीं। आप घर में लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं, हम अपने घर में सरस्वती पूजा कर रहे हैं, इसमें सरकार का क्या योगदान है? कोई योगदान है सरकार का? फिर सरकार जो है मतलब पूजा के दौरान छुट्टी रखी है, ठीक है, बात सही है, मगर सरकार ये दलील दे रही है कि हम जो है शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दशहरे के टाइम पे छुट्टी रखना, टीचर ट्रेनिंग रखना, क्या लगता है कितना सही है? देखिए, अगर हिंदू धर्म के हिसाब से देखा जाए तो दशहरा हम लोगों का मतलब मेन त्योहार में एक त्यौहार आता है। उसमें अगर गवर्नमेंट छुट्टी ना देके अगर टीचर ट्रेनिंग का काम करवा रही है तो ये गलत कर रही है, क्योंकि ये हम लोग का मुख्य त्यौहार है। दीपावली हो, छठ हो या दुर्गा पूजा हो, ये हिंदुओं के साथ कह सकते हैं छेड़छाड़ है, उनकी भावनाओं के साथ छेड़छाड़ है। ऐसा नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। कहीं ना कहीं इससे आपको नहीं लगता कि थोड़ा आम लोगों के बीच में जो है बैलेंस खराब होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हम तो आपस में यही कहेंगे ना, जैसे अब मान लीजिए हम ही आपसे पूछेंगे, ठीक है, तो आप चलिए बहुत अच्छे समझदार हैं, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन तुरंत हो सकता है कोई बोल दे, हाँ ये लोग को मुस्लिम का त्योहार नहीं दिखता है क्या, यही ना बोल देगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब इससे क्या होगा, जो मुस्लिम धर्म के लोग उनको तो थोड़ा सा ना बुरा ही लगेगा ना कि देखिए किया कौन, अब सुनने को हमको मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए ना, अभी जस्ट हम लोग जन्माष्टमी दिन का कहानी है और रक्षाबंधन का, उस दिन जो है गवर्नमेंट जो है स्कूल खोल रखी थी। अब सोचिए कि रक्षाबंधन ऐसा त्योहार है जो भाई बहन का मतलब आज से नहीं सदियों से जो है सदियों से चला है, और उस समय आप जो है उसको मतलब स्कूल खोल दिए हैं। टीचर लोग जो है मतलब ये सोच कर नहीं स्कूल गई कि ठीक है तुम हटाना है हटा दो, लेकिन हम इस भाई को जो राखी बांधेंगे। मतलब
प्रेजेंटेशन जो है बच्चों का हो या टीचर का हो, स्कूल में लगभग नगण्य था। हम तो खुद गए थे उस दिन रक्षाबंधन में, हम भी अपना छुट्टी कैंसिल कर दिए, भेंट चढ़ा दिए के पाठक को। हम स्कूल सब घूम आए, तो हम भी देखने गए थे। एक स्कूल में तो एक बच्ची मिली, बिल्कुल एक स्कूल में एक बच्ची मिली। बहुत सारा स्कूल ऐसा था जिसमें एक क्लास में कोई एक बच्ची है, कोई 2 बच्ची है, कोई 1-2 बच्चे हैं भी तो दूसरे धर्म के हैं, तो इस तरह का माहौल। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, गवर्नमेंट को कम से कम इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। हाँ। कि हिंदू मतलब कहीं ना कहीं आहत होता है हिंदू लोगों को कि भाई ये गवर्नमेंट जो है मुस्लिम पक्ष के प्रति ज़्यादा सोच रहा है, हम लोग के प्रति कम सोच रहा है। तो गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, और जो चीज़ें शुरू से आ रही है इस तरह की छुट्टियाँ, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। जो टीचर हैं वो कहीं ना कहीं अभी बहुत संघर्ष कर रहे हैं बिहार में, क्योंकि जिस तरह की शिक्षा की स्थिति रही थी तो बहुत ज़्यादा टीचर्स भी परिश्रम कर रहे हैं, बच्चे भी परिश्रम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पढ़ने का आदत नहीं था, है ना। बच्चे भी जो है मिड डे मील खाते थे, उसके बाद निकल जाते थे। तो बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, शिक्षक भी मेहनत कर रहे हैं और व्यवस्था भी मेहनत कर रही है। तो कहीं से भी ये कन्फ्लिक्शन नहीं पैदा होना चाहिए किसी त्योहार को शिक्षा के माध्यम से जो है टारगेट किया जा रहा है या किसी धर्म को टारगेट किया जा रहा है, ये बात नहीं आनी चाहिए कहीं से भी। चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि त्योहार वाला मामला क्या है। आइए, दशहरे पे तुम लोग को कितने दिन का छुट्टी मिल रहा है? अभी पता नहीं है, अभी नहीं बताया गया है। मैंने पूछो नहीं कि कितने दिन का छुट्टी मिलेगा। ऐसे पहले कितना दिन का मिलता था? पहले 10 दिन 15 दिन का। अब तो छुट्टी कटेगा लगता है। चलिए देखा जाए कि आगे जो है क्या होता है, लेकिन फिलहाल और लोगों से बात किया जाए। बात ये नहीं है कि छुट्टी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, या ट्रेनिंग रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। ट्रेनिंग तो ज़रूरी है ही टीचर्स का, लेकिन अब बात है कि ट्रेनिंग ऐसे समय पे आप रखिए जिससे एक सामाजिक संतुलन भी बना रहे, शिक्षकों को भी परेशानी ना हो, बच्चों को भी परेशानी नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि आप जो है कहीं ना कहीं एक तरफे हो जाए, है ना। सही बात। बिहार सरकार को ऐसा लगता है कि शिक्षा में भी राजनीति कर रही है। अब हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्यौहार है दशहरा। इसमें 10 दिन का पूजा होता है, इसमें सब अवकाश खोजते हैं, हर एक घर में पूजा होता है। और ऐसी स्थिति में शिक्षकों का ट्रेनिंग रख के और अवकाश को रद्द कर दिया गया, ये गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके पहले भी सरकार ने रक्षाबंधन, जन्माष्टमी से लेके छठ पर्व तक सब में कटौती करके 14 दिन तक कटौती कर दिया था, लेकिन बिहार की जनता ने विरोध किया, फिर वापस लेना पड़ा। बहुत ज्यादा विरोध हुआ। फिर इस बार भी दशहरा पे इस तरह का करके अवकाश को रद्द करके और प्रशिक्षण देने का काम करिए। वो बाद में भी हो सकता है, ट्रेनिंग का काम बाद में भी हो सकता है, पहले ही करा लेते या पहले करा लेते हैं। कैलेंडर में तो बहुत दिन से लिखा हुआ था कि इस तारीख को दशहरा है। हाँ, अभी कोई पहले से निश्चित है कि दशहरा नवरात्र होने वाला है। उसी समय ट्रेनिंग रखना उचित नहीं है, कहीं से भी उचित नहीं है। तो हो ही रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी ने भले ही आवाज उठाई हो, लेकिन बहुत लोगों का ये कहना है, जिन जिन का जो है आस्था जुड़ा हुआ है, अब हमारा आपका भी आस्था जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो है, अब छठ होता है तो हमारे मुस्लिम भाई देखिए कि घाट साफ कर देते हैं, है ना। हमारे मुस्लिम भाई खड़े रहते हैं व्रतियों की सेवा में। तो ऐसा नहीं है कि एक त्योहार अगर किसी धर्म से जुड़ा हुआ है तो सिर्फ उसी धर्म का है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो दूसरे धर्म से रहते हैं, लेकिन उस त्योहार में जो है हम लोग भी ईद पे जाते हैं सेवई खाने। ऐसा नहीं है कि कोई त्योहार अगर किसी धर्म का है तो सिर्फ एक ही मनाता है। इसलिए हम लोग को ऐसा व्यवस्था चाहिए, खासकर आम जनता को ऐसा व्यवस्था चाहिए जहाँ पे हर धर्म के लिए जगह है ना। देखिए, अब अपने यहाँ जैसे पटना सिटी में गुरु पर्व होता है, तो गुरु पर्व में भी आप देखिए कि सब धर्म के लोग लगते हैं उसमें। त्यौहार सिख समुदाय से जुड़ा हुआ है, लेकिन हर धर्म के लोग उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सरकार को क्या हो गया ये नहीं समझ में आ रहा। अब ये रक्षाबंधन से जो शुरू किया इन्होंने कटौती करना, अब देखिए नवरात्रि पूरा 10-12 दिन का पूरा त्यौहार होता है। हाँ, बिल्कुल, लेकिन फिर भी चलिए, एक लंबा त्यौहार में आप छुट्टी नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो 4-5 दिन का जो प्रमुख स्थान है उसमें तो आपको छुट्टी देना ही है किसी भी कीमत पर। रक्षाबंधन पर जब इस तरह की चीज हुई थी, छुट्टी काटी गई थी, तो वहाँ पे बहुत विरोध हुआ और उसके बाद वो जो है फैसला वापस ले लिया गया था, है ना। मतलब रक्षाबंधन के दिन तो बच्चे बेचारे जाने तो वापस ले लिया गया। लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, मैं DBR के जलान हाई स्कूल का सदस्य हूँ प्रबंधन समिति में। वहाँ पर रक्षाबंधन के दिन स्कूल खुला रहा, अब बच्चे नदारत थे। हाँ, दो चार बच्चे थे। तो मैंने पूछा टीचर से कि क्या है, आज तो छुट्टी है, तो कहती क्या कहें, मुस्लिम बच्चे हैं। तो मुस्लिम हिंदू का बात यहाँ नहीं है। अभी देख लीजिए, आपने एक बात कही कि 1 महीना का गर्मी का जो छुट्टी होता है उसमें 15 दिन कटौती करके हर त्योहार को मैनेज कर लीजिए, मेहनत किया जाता है।
अब जैसे अभी बच्चे लोगों का है तो 7वीं से 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं इसमें छुट्टी एकदम मान्य होना चाहिए टीचर का। और त्यौहार हिंदू का है चाहे मुस्लिम का हो, घाट पर देख लीजिए छठ में मुस्लिम लोग झाड़ू लगाते हैं, हमारे कंधे से कंधा सीपल पहलाम निकलता है तो भी हिंदू लोग जाते हैं साथ में। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं है। गुरुद्वारा में भी हम लोग देख लिए सेवा देने के लिए जाते हैं। प्रकाश पर्व होता है तो हम लोग बाप रे आते हैं, इतना जाम में फंस के आते हैं, तब हम लोग सेवा करते हैं। तब अच्छा क्या लगता है कि ये आदेश जिस तरह से रक्षाबंधन में आदेश वापस ले लिया गया था, रक्षाबंधन के बाद क्या लगता है कि ये आदेश भी वापस लिया जाएगा या लिया जाना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत हमारा संस्कृतियों का देश है और यही इसकी सुंदरता है। और त्योहारों की सुंदरता से ही हमारे देश में जो सांस्कृतिक विकास होता है, बच्चों का बौद्धिक विकास होता है। तो हर चीज को राजनीति के समीकरण से नहीं देखना चाहिए। सरकार को इसमें जो पहले से व्यवस्था चली आ रही है उसी हिसाब से, ये सब पहले से डिजाइन किया हुआ है। जो भी छुट्टी का प्रोग्राम है कोई नया नहीं है। अब इसमें नया नया इम्प्लीमेंट करके गवर्नमेंट अगर अपना कुछ नया नया रिसर्च करती है तो ये बच्चों के लिए और उनके गार्जियनों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। कि आप लोग को मतलब आप लोग कितने सहमत हैं? शिक्षकों की ट्रेनिंग का कोई समय नहीं होता है, उनका जो है ट्रेनिंग कभी भी किया जाना चाहिए, ये थोड़ा पर्व त्योहार बचा के ट्रेनिंग हो। फेस्टिवल को छोड़ के ही होना चाहिए। अगर फेस्टिवल एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? फेस्टिवल ही तो एक ऐसा है कि जब समय बिता सकते हैं हम लोग परिवार के साथ, फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस समय भी सब काम ही करेंगे, ट्रेनिंग में ही रहेंगे तो फिर कैसे समय बिता पाएंगे? बिल्कुल। और कहीं ना कहीं उनका भी एक परिवार है। मान लीजिए कि कोई महिला जो है अगर उनके बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं त्योहारों में थोड़ा भी सबको अकेले छोड़ना अच्छा नहीं लगता है। सही बात है। अब ऐसा तो नहीं है कि टीचर्स जो है उनकी फैमिली नहीं है। उनकी भी फैमिली है, उनकी भी कुछ पर्सनल लाइफ्स है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावे भी और भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि लोग नौकरी क्यों करता है ना, ताकि एक बेहतर जीवन जिए, जो भी है अपने समाज में जिए, अपने हर चीज देखे, है ना। तो हमको लगता है कि त्योहार भी एक जीवन का ही हिस्सा है। और खासकर जब हम बात करते हैं कि किसी एक धर्म के त्योहार को अगर कोई मान लीजिए पार्टी ही इल्जाम लगा रही है ना, बीजेपी ही बार बार कह रही है कि आप जो है हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ऐसी बात आनी ही नहीं चाहिए कि किसी बात आनी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा मौका ही ना मिले। आजकल जो है कि आजकल के जो लड़कन के जो भी मिलता है छुट्टी, अगर पर्व में भी छुट्टी नहीं मिलेगा तो वो अपना मौज मस्ती कैसे करेगा? कैसे करेगा? नहीं, अब सबसे बड़ी बात है कि टीचर्स जो हैं वो भी तो नवरात्रि करते होंगे। बात ऐसा है कि छुट्टी ये सब टारगेट करना ही तो बिहार सरकार का एक चाल है। जनता का मन भटकाना। चुनाव आ रहा है इसलिए जनता को मन भटकाना। मेन चीज पर नहीं आ रहा सरकार। अभी डेंगू का इतना विकार यहाँ पूरी पटना सिटी में है। बहुत जनता परेशान, उस पर ध्यान नहीं है। हम लोग भैया जब हम लोग डेंगू पे रिपोर्टिंग कर रहे थे और डेंगू पे जब हम लोग कर रहे थे इतना गंदगी देखने को मिला। गरीबों का मारना। दशहरा आज नया नहीं हो रहा है, दशहरा सदियों से आ रहा है। देवी जी के प्रतिमा हम लोग धूमधाम से बाजा बैंड के संग ले जाते हैं। इस बार बिहार सरकार कह रही कि बाजा बैंड नहीं जाएगी, बाजा नहीं बजेगा तो दशहरा क्या के लिए होगा भाई? जब बाजा बैंड नहीं बजे दशहरा किस चीज का दशहरा नाम है? एक भैया कह रहे थे उधर जब हम अभी कुछ देर पहले मंगल तालाब की तरफ गए हुए थे तो वहाँ पे एगो भैया कह रहे थे कि बिहार सरकार चाहती है कि सब अपन घर में चुप्पे चाप त्योहार मनाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहार नहीं पूरे भारत में त्योहार तो खुले हिसाब से मनता है, लेकिन जो बिहार के सरकार को जो सोच है हिंदू मुस्लिम धार्मिक रंग लेके विकास करना, ये कहीं ना कहीं गलत है। हम लोग जिस तरह से अभी आप एजुकेशन के मामले में बोल रहे हैं कि टीचर के बारे में, हम यही कहना चाहते हैं कि बिहार के किसी भी तरह के कर्मचारी चाहे किसी भी विभाग में काम करता वो तो सरकार का गाइडलाइन होना चाहिए। किसी भी धर्म का त्यौहार हो उसको भेदभाव करके छुट्टी नहीं मिलना चाहिए। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक नज़र से अगर कहीं नौकरी भी करते तो एक समान छुट्टी सबको मिलना चाहिए। सबका समान अधिकार है जीने का। देखिए हम यही कहेंगे कि कोई भी जो भी ऑफिसर इस तरह के फैसले लाते हैं या बिहार सरकार या भारत सरकार किसी भी तरह का कोई फैसला लाता है तो हमको ऐसा लगता है कि जो लोग भी किसी तरह का नियम बनाते हैं वो बहुत समझदार लोग हैं और उनसे ऐसा उम्मीद हम कर सकते हैं कि वो कोई भी फैसला लाएं तो उसे किसी भी एक धर्म को जो है, एक धर्म के खास धर्म के लोग जो है ना गुस्सा हो ना खुश हो और ना ही किसी एक पार्टी को ये मौका दिया जाए कि वो जो है किसी तरह का कोई इल्जाम लगा पाए। इसी के साथ जो है इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।